Now, this is our next chapter, वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका फिजिक्स 9th का, वो है आपके पास वर्क एंड एनर्जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और कुछ ना कुछ यहाँ से नया मिलेगा आपको सीखने को। देखो, फर्स्ट नाम से इंडिकेट होगा इसमें वर्क आपने 8th में कुछ स्टडी किया था। जस्ट ये था वर्क क्या लेंगे हम, फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, ठीक है, और दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, उसे हम क्या बोल देंगे, वर्क। ठीक है। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू द वर्क। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो होगा क्या, यू हैव दिस ऑब्जेक्ट, दिस पेन कैप। इस पेन कैप पे आप फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स मीन्स एन एक्सटर्नल एफर्ट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट मीन्स हो सकता है ये पेन अभी आपका रेस्ट में है, कैप, इस पे आप फोर्स अप्लाई करो, ये मोशन में आ जाए। ये मोशन में है, इस पे आप फोर्स अप्लाई करो तो ये रेस्ट में आ जाए। ठीक है। तो वो क्या होगा आपके पास, वर्क। अब वर्क है क्या, कोई आपको बोले हाउ कैन यू से दैट वर्क इज डन, आप कैसे बोल सकते हो कि वर्क डन हुआ है। इन साइंटिफिक टर्म वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। तो दो फैक्टर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। फर्स्ट, फोर्स, क्या रहेगा, फोर्स। whenever force causes a motion then we can say that work is done। ये पेन कैप है आपके पास, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ से अब इस पोजीशन पे आ जाती है। जब पोजीशन चेंज हुई दैट मीन्स क्या हुआ, मोशन। बिकॉज आपने मोशन चैप्टर से स्टडी किया था, इन मोशन क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो वेन एवर फोर्स प्रोड्यूसेस ए मोशन देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते रहो इस बुक के अंदर, लेकिन अगर बुक मूव नहीं करेगी देन देयर विल बी नो वर्क डन। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कोई ब्लॉक है इस पोजीशन पे ए पे, आपने इस डायरेक्शन पे इस पे क्या अप्लाई किया, फोर्स। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये इस पोजीशन पे आ जाता है, बी पोजीशन पे। ठीक है। ए से कहाँ आया, बी पे। मीन्स पहले इसकी पोजीशन थी ये, इतनी डिस्टेंस इसने कवर की। तो ए टू बी के बीच की जो डिस्टेंस इसने कवर की वो डिस्टेंस सपोज है एस। तो आप क्या बोल सकते हो, ए आपके पास क्या थी इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। फोर्स अप्लाई किया, मोशन में हुआ, ए से कहाँ आया, बी पे। बी को क्या बोल देंगे हम, फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो जब आपने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मोशन करता करता ए टू कहाँ आ जाता है, बी पे, तो कुछ ना कुछ क्या कवर की इसने, डिस्टेंस। क्या कवर की, डिस्टेंस, और यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। देन वी कैन से दैट देयर इज ए वर्क डन ऑन द, सॉरी, वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है। पोजीशन क्या होगी, चेंज। पोजीशन चेंज हुई तो क्या प्रोड्यूस हुई थी हमारे पास, मोशन। बिकॉज अगर मोशन नहीं होती देन देयर विल बी नो वर्क डन। क्लियर। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, जहाँ भी आपको मोशन दिखाई दे आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। आपकी ये नोटबुक की पोजीशन ऐसे ऐसे उठा दिया, फोर्स अप्लाई किया, पोजीशन चेंज हुई। इंजन मूव्स ट्रेन ऑन अ रेलवे ट्रैक, इंजन मूव्स ट्रेन ऑन अ रेलवे ट्रैक। तो ये बात देखो, मोशन आई, मूव्स ट्रेन, ट्रेन को मूव कौन करा रहा है, इंजन। दैट इज वर्क डन बाय इंजन। ठीक है।
क्योंकि अगर ट्रेन की पोजीशन चेंज नहीं होगी रेलवे ट्रैक पे, देन देयर विल बी नो वर्क डन, वी कैन से दैट वर्क डन इज 0। सेकेंड, हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, हॉर्स जब कार्ट को पुल करेगा तो भी क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स, और कार्ट की पोजीशन में क्या होगा, चेंज। whenever there is a change in position of cart by applying a force by horse, then we can say that work is done। a man pushes a car, मैन अगर कार को पुश करता है, दैट इज ऑल्सो ए वर्क डन। अ पर्सन क्लाइंबिंग ऑन ए माउंटेन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए वर्क डन। अगर कोई पर्सन क्लाइंब कर रहा है, माउंटेन पे कर रहा है, ट्री पे कर रहा है, किसी रूफ पे कर रहा है, ठीक है, स्टेयर्स पे मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वर्क डन। तो आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन पोजिशन ऑन अप्लाइंग ए फोर्स, और सिंपली यू कैन से दैट when force causes motion, when force causes motion, then work is said to be done। क्लियर? तो दो बातें ध्यान रखोगे आप, फोर्स causes motion, surely there will be work done। क्लियर? तो फॉर्मूला जब जो आएगा अब आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्क डन के लिए, वो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, या आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, या आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है आपके पास, W इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स में आपका यूज़ होगा, सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। W इज इक्वल टू एफ एस, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वर्क डन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, इफ़ F इज़ ज़ीरो, इफ़ F इज़ ज़ीरो, तो वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो। मीन्स कोई बॉडी अगर ऐसे रेस्ट में हो और हम उस पर फोर्स ही नहीं अप्लाई करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वर्क डन ज़ीरो। सेकंड केस, इफ़ एस इज ज़ीरो देन ऑल्सो वर्क डन विल बी ज़ीरो। मीनिंग क्या है कि मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता रहूँ ऐसे ही, कितना ही ज़्यादा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो देन वर्क डन विल बी ऑल्सो ज़ीरो, वर्क डन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो, ठीक है। अब बात आती है यूनिट की, यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की SI यूनिट जो है वो रहेगी जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज क्या होगा, जूल, ठीक है। तो 1 जूल, वर्क की यूनिट क्या है, जूल। 1 जूल किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, ये। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो अब आप बोल सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल किसके इक्वल हुआ, न्यूटन मीटर के। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, क्लियर। कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, डिफाइन 1 जूल, तो क्या बोलोगे, डिफाइन जूल 1 को, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज said to be 1 जूल, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, 1 जूल होगा, कब होगा, when a force of 1 न्यूटन, when a force of 1 न्यूटन act on a body
एंड बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस आपकी 1 मीटर कवर हो, फोर्स आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया है, तो वर्क डन क्या होगा आपके पास 1 जूल। वर्क डन क्या आ जाएगा आपके पास 1 जूल। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखोगे, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, मीन्स वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका केवल मैग्नीट्यूड रहेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। यहाँ तक आपको पता लग चुका है। ठीक है, अब वर्क डन का एक टॉपिक और आता है हमारे पास, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी के लिए हमें क्या पता था, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया हमने, इसको बोल देंगे फ्री फॉलिंग। तो फ्री फॉलिंग मीन्स ऑब्जेक्ट पे केवल क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी। ठीक है, केवल क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटी। तो उस ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम करेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। टॉपिक क्या है हमारे पास, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी में ये बात ध्यान रख लेना, ऑलवेज ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है, इस वे से, वर्टिकली डाउनवर्ड, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटी एक्ट करेगी। ठीक है, तो उस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करोगे आप। कैसे, भाई ये पेन कैप है, इस पेन कैप को अर्थ अपनी ओर खींचेगी डाउनवर्ड, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट काम। अगेंस्ट कैसे लेके जाओगे, इसे ऊपर की तरफ। ग्रेविटी नीचे खींचेगी, लेकिन आप इसे ऊपर लेके जाओगे। तो ऊपर लेके जाओगे तो क्या कवर करेंगे हम, वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मीन्स मल्टीप्लाई, किस किस का प्रोडक्ट होगा, वेट ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी इज लिफ्टेड। लिफ्ट होता है ऊपर उठाना। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स हाइट ही आ जाएगी ना भाई, ये पता है हमें, ये जो डिस्टेंस होती है ऐसे, इसे बोल देते हैं हम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसे क्या बोलोगे आप, हॉरिजॉन्टल। एंड ऐसे जो डिस्टेंस आएगी ऊपर की तरफ, उसे बोल देंगे हम वर्टिकल। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हाइट। वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसे क्या बोल दोगे आप, हाइट। तो क्या आएगा अब आपके पास, वर्क डन किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी इज लिफ्टेड। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, यहाँ, इसका मास है m, मास कितना है इसका, m। एक चीज़ तो क्लियर है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो वेट क्या होगा, mg। वेट क्या आएगा आपके पास, mg। ठीक है, अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे। ये किस पोजीशन पे है, a पोजीशन पे। इसकी a क्या है, इनिशियल पोजीशन। अब इसको हम A से इस पोजीशन पे लेके आएंगे B पे, ऊपर उठाते उठाते ऐसे B तक ले आए। B तक जब लेके आओगे वेट तो तब भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg। इस पोजीशन पे आ जाता है ये B पे, मास अब भी क्या है m।
लेकिन नोट क्या करोगे, नोट ये करोगे कि अप टू ए टू बी तक जहाँ तक लिफ्ट किया है वो वर्टिकल डिस्टेंस h है, मीन्स हाइट क्या होगी h। अब समझो वेट ऑफ बॉडी तो हमें पता ही है, वेट ऑब्जेक्ट का कितना है बॉडी का mg, वेट क्या है mg। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की h, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने h, तो क्या कर देंगे h से मल्टीप्लाई। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो स्टोर हुआ वो क्या हुआ हमारे पास mgh, समझ रहे हो। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किसके इक्वल हुआ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज mg, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर में स्टडी किया था वेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। तो W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। अब इसको थोड़ा सा सोचो कि हमने इसे ऊपर नहीं उठाया, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं किया, हम इसे ऐसे मूव करा देते हैं, ऐसे मूव कराओगे तो हाइट कितनी होगी 0, हाइट 0 होगी तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना आएगा 0, ठीक है, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्टेंस कवर ही नहीं की, वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं की तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा 0। तो ये बात ध्यान रखना, क्या फॉर हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा 0। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग, तो चीज़ें ध्यान रखोगे, हाउ मच वर्क इज डन आपको W फाइंड आउट करना है, इन लिफ्टिंग 200 kg, मास लिख लो कितना है 200 kg, m 200 kg। वाटर है उसे कितनी हाइट तक लेके जाना है आपको 6 मीटर तक, h 6 मीटर, g आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी या तो जर्नली 9.8 मिलेगा या 10, तो ये सारी चीज़ें आपको दे दी इसने, ये ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ही कैलकुलेट करोगे, क्यों, वर्टिकल हाइट दिया है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, अगेंस्ट ग्रेविटी वेट ऑफ बॉडी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, वेट ऑफ बॉडी इज mg इंटू हाइट h, m 200, g 10, हाइट 6, तो कितना होगा 6 2 ज़ा 12, 3 टाइम्स 0 जूल, तो वर्क डन आपके पास कितना आया 12,000 जूल। इसे किलो में भी लिख सकते हो, 12 इंटू 10⁻³ जूल, ये 10⁻³ क्या होता है 1000 मीन्स किलो, तो वर्क डन आप बोल सकते हो 12 किलो जूल, वर्क डन कितना लिख सकते हो आप 12 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक और न्यूमेरिकल है जो आपका NCERT का ही है, A pair of bullocks exert a force, बुल्स का पेयर है आपके पास इन द फील्ड, वो प्लो करता है, मीन्स खेत को बांधने में यूज होता है, तो फोर्स ध्यान रखो, ये फोर्स गिवन है ना न्यूटन, तो फोर्स कितना दिया आपको 140 न्यूटन, फोर्स क्या है 140 न्यूटन, प्लो इज 15 मीटर लॉन्ग, मीन्स डिस्टेंस दे दिया s 15 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन, तो W फाइंड आउट करना है आपने, वर्क डन फाइंड आउट करो, क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, तो F 140 इंटू 15, मल्टीप्लाई करो इन्हें, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 इंटू 4 60 एंड
6150 प्लस 2110, एक ज़ीरो ये रही, 2100 जूल। तो जो वर्क डन आपके पास आएगा 140 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे एंड डिस्टेंस 5 मीटर कवर करने पे, वो कितना आएगा 2100 जूल। ठीक है, ये करोगे आप।